भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडा के बावजूद बांग्लादेश के शहर ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास कामयाबी के साथ हुआ, जिसमें रुकन ममालिक की भरपूर नुमाइंदगी देखी गई। इजलास में ACC के 25 अरकान ने शिरकत की, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने वीडियो लिंक के जरिए ऑनलाइन इस इजलास में हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर भारतीय मीडिया ये खबरें दे रहा था कि BCCI बांग्लादेश में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत नहीं करना चाहता और उसने इसके लिए अफगानिस्तान, श्रीलंका और दीगर बोर्ड्स को भी राज़ी कर लिया है। लेकिन भारतीय मीडिया की ये खबरें महज झूठ का पुलंदा ही रहीं। इजलास के कामयाब इनेकाद के बाद एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है, जिस पर भारत के नामवर सहाफ़ी और शोज़ करने वाले एंकर्स BCCI के इस इक़दाम की मज़म्मत करते रहे। भारतीय मीडिया पाक भारत जंग में ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर भारतीय बोर्ड पर तनकीद करता रहा, लेकिन अब भारत से ही ये इत्तलात आ रही हैं कि वो पाकिस्तान से मैच का बाइकआउट नहीं कर सकते और तमाम मैच शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उधर साबिक़ भारतीय कप्तान सौरव गंगोली ने मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के दरमियान मैचों की हिमायत कर दी है। उनका कहना है कि खेलों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच पर कोई मसला नहीं है। Yeah, I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pahalgaon should not happen, but sports must go on. No, terrorism has to stop. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. एशिया कप 2025 पाक भारत मैच और भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। राशिद लतीफ़ साहब, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के हालिया इजलास के तनाजुर में भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे, BCCI की हिकमत अमली और सौरव गंगोली जैसे साबिक खिलाड़ियों की मुस्बत राय को किस अंदाज से देखते हैं? क्या ये रवैया भारत के अंदर पाए जाने वाले मुतज़ाद मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करता? देखिए, बहुत सारे लोग मीडिया पे बात करेंगे, हमें वो चीज लेनी है जो पॉजिटिव हो क्रिकेट के लिए। और सौरव गंगोली का जैसे आपने दिखाया बहुत पॉजिटिव है, टेररिज्म के खिलाफ भी बात की और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि टेररिज्म के खिलाफ तो पाकिस्तान ने जंग की है, ठीक है ना, अभी उस जंग में है। और जहाँ स्पोर्ट्स की बात होती है, क्रिकेट की स्पेशली बात होती है, पाक भारत की बात होती है, पाकिस्तान ने कभी भी मना नहीं किया खेलने को। भारत की तरफ से बहुत दफा इस तरह से आया कि वो नहीं खेलना चाहते, उनकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। लेकिन इस दफा काफी पॉजिटिव रहा और आपकी बात दुरुस्त है कि एशिया कप की मीटिंग से पहले 4-5 दिन पहले खबरें यही आ रही थी कि अफगानिस्तान और इंडिया और ओमान और श्रीलंका ये शिरकत नहीं करेंगे और उसका मुकाम चेंज करना चाहते थे मीटिंग का। लेकिन जो प्रेसिडेंट है ACC के नकवी साहब, उन्होंने कहा ये मीटिंग यही होगी। और कुछ लोगों का कहना इंडिया से, अफगानिस्तान से और श्रीलंका से यही था कि कम से कम हमें ऑनलाइन शिरकत करनी चाहिए। तो काफी लोगों ने शिरकत की और 25 ममालिक ने इसमें शरीक हुए और एक पॉजिटिव साइन है। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, खित्ता है वो क्रिकेट का, वो एशिया है। सबसे पावरफुल जो है इंडिया पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन बाद में कितने ममालिक ने तरक्की की है वो एशिया कप की वजह से की है कि उसमें जो फंडिंग होती है वो डेवलपमेंट फंड में जाती है। तो इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल होती तो उनकी तनकीद जायज थी। ये बहुत सारे ममालिक शरीक हो रहे हैं, तो इसमें उनके जो मनफी मीडिया प्रोपेगेंडा है, वो जो अगेंस्ट पार्टीज होती हैं, वो जायज नहीं है और उसको ना इंडिया में सराहाया जाएगा ना दुनिया में। तो इसलिए ये होना जरूरी है। एशिया कप बहुत सारे ममालिक किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो UAE हो, चाहे सऊदी अरब की फ्यूचर की क्रिकेट हो। तो एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ही होगा ना। जब एशिया कप होगा, पाकिस्तान 1, 2 या 3 मैचेस खेलेगा भारत के खिलाफ, तो इसका रेवेन्यू बढ़ेगा। सबसे अच्छी जो चीज नजर आई है यहाँ पे 2 टीम बढ़ी है, ओमान और हांगकांग, इससे मैचेस बढ़ेंगे। आपको हौसला अफजाई करनी है उन कंट्रीज के साथ जो खेलना चाह रहे हैं, वनडे क्रिकेट हो या T20 हो। ये पॉजिटिव साइन है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। राशिद लतीफ़ साहब, 1996 में आप वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए भारत गए थे और उसके अलावा भी आप मैचेस खेलने के लिए भारत मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी तब भी भारतीय मीडिया वावेला कर रहा था कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और उसके बाद जब फ्यूजन मॉडल आया तो उस पर भी उनको बड़ा एतराज़ रहा।
अब जैसे हम तो खेल और खिलाड़ी की ही बात कर सकते हैं यहाँ पर, और मामला और सूरत हाल कुछ इस तरह है। इस वक्त जो सूरत हाल है इसको बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। पाकिस्तान और भारत के कम से कम 2 मैचेस और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैचेस भी हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। लेकिन भारतीय मीडिया का ये रवैया समझ से बाहर है। वो कहते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? चैंपियंस ट्रॉफी में हमने भारतीय सहाफ़ियों को पाकिस्तान बुलाया। देखिए, उसमें चंद सहाफ़ी को आप कह सकते हैं, पर्सनल है, उनके एजेंडे होते हैं। पूरा मीडिया की हम बात नहीं कर सकते। जब पर्सनल का व्यू हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब अनाउंस होगा तो सबसे पहले आपको वही नजर आएंगे कवरेज करते हुए, या तो वो खुद बाइकआउट करें। कुछ है वो आपको नाम पता है, सारे 4-5 ही हैं जो कि बार बार इस चीज को हाईलाइट करते हैं, और जब शुरू होता है सबसे आगे वही लोग होते हैं। तो इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, एक चीज है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अगर होते हैं आपस में, इंडियन टाइप पाकिस्तान, तो वो अलग चीज है। ये मैं बात कर रहा हूँ आईसीसी, उसमें बीसीसीआई का कंट्रोल इतना नहीं है जितना आपका कंट्रोल होता है बायलैटरल सीरीज में। तो इतनी तारीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होती है, बीसीसीआई की भी करनी चाहिए। पहली दफा पॉजिटिव नजर आए, कोई हिच नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, और वो मीटिंग में बैठे और अनाउंसमेंट हुई है। इसमें देखिए फाइनेंशियल बेनिफिट तो है, सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन है जो कि मैंने कल भी बात की थी, सारा टीवी क्रिकेट का उनके पास ही है। वो एक चीज भी नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ, इसमें यह है कि जब होगा तो उसमें बेनिफिट, मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं है, इसमें बहुत सारे ममालिक का बेनिफिट है। तो इनको मीडिया को देखें, मीडिया उनका नेगेटिव है तो होने दे, हमें वो लेने हैं पॉजिटिव साइन। जो सौरभ गंगोली जैसे बयान दे रहे हैं, कभी कभार वो भी गलत देते हैं, लेकिन हमें वो चीज लेनी है जो इस टूर्नामेंट और इस कॉन्टिनेंट के लिए बेहतर हो। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, जो इस वक्त मीडिया का रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और जिस तरह आपने कहा कि खिलाड़ी जो है वो तो खेल की बात करेगा, खिलाड़ी जो होता है वो किसी भी मुल्क का सफ़ीर होता है, और क्रिकेट होगी तो सिर्फ खिलाड़ी खेलते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, मीडिया भी इस खेल के ऊपर गुफ्तगू करेगा। लेकिन ये जो रवैया दिखाई दे रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और भारतीय मीडिया का ये कहना जी पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, लेकिन भारत के वज़ीर खेल ने तक ये कह दिया कि यार अगर पाकिस्तान और भारत किसी इवेंट में एक दूसरे के मुकाबले पर आएंगे तो भारतीय हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ के मामलात अलग हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बायलैटरल के डिफरेंट है, वो अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रखें अपने पास। लेकिन मैं और आप यही बात कर रहे हैं कि भाई जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात होती है तो अकेले थोड़ी है। आप जो बड़े कंट्रीज होते हैं लाइक पाकिस्तान और इंडिया, उनको पूरे कॉन्टिनेंट को लेके चल रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को लेके चल रहा है। और पिछली दफा जय शाह थे वहाँ पे, इस दफा मोहसिन नकवी साहब है, उस दफा नजम सेठी साहब ने सपोर्ट किया था, इस दफा इंडियन की तरफ वहाँ बीसीसीआई से सपोर्ट मिल रही है। बगैर एक दूसरे के सपोर्ट के ये क्रिकेट कैसे चल सकती है? और इस दोनों खत्ते में, इंडिया पाकिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, तो ये ओमान में, मतलब कि है क्या, क्रिकेट ही है ना हमारा मेन। और जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल में खेलता है या वर्ल्ड कप में खेलता है, तो यहाँ पे क्रिकेट को फरोग मिलता है और इसको नहीं रुकना चाहिए। हाँ, कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका बॉर्डर पे टेंशन हो गई, उस पर थोड़े अरसे के लिए आपकी क्रिकेट नहीं हो रही, स्पोर्ट्स नहीं हो रही, लेकिन ज्यादातर मौके ऐसे मिलते हैं जहाँ पे क्रिकेट आपकी हो सकती है। हमारी जो दुआ है और हमारी कोशिशें भी यही होंगी कि पाकिस्तान भारत के टेस्ट मैचेस हों। अब आपके सामने ही है कि अगर रोहित शर्मा हो जाए या बाबर आजम हो जाए या विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट खेले ही नहीं है आपस में। दो दुनिया की बड़ी नेशन जिसके ऊपर क्रिकेट डिपेंड करती है, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलती। जिस दिन इनके टेस्ट क्रिकेट की टाइज शुरू होंगी, फिर आप सोचें कि कितना एक जबरदस्त रहेगा। हमने जो क्रिकेट सीखी या हमने जो क्रिकेट आंखें खोली, वो 78 की सीरीज थी जिसमें बिशंग सिंह बेदी साहब आए थे, या जावेद मियां, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इमरान खान खेल रहे थे। वो हमारी पहली सीरीज थी और वही हमारी बसी हुई हमारी आंखों के अंदर। हम सोचते हैं वही कितने जबरदस्त कराची और लाहौर टेस्ट मैच हुए थे, बहुत कम हुए। सचिन तेंदुलकर का डेब्यू होता है, वकार यूनुस का वो नेशनल स्टेडियम कराची में होता है। तो इसी तरह की बहुत ज्यादा यादें हैं। पाकिस्तान गई, खेली, बेंगलोर 87 जीती तौसीफ भाई और इकबाल कासिम, ये यादें हैं आपकी, ये यादें खत्म नहीं होनी चाहिए। 2005 के बाद शायद टेस्ट मैचेस नहीं खेले, 7 के बाद शायद टेस्ट मैचेस हम नहीं खेले, तो बहुत बड़ा अरसा हो गया पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचेस होने चाहिए।